हाय गाइस, दिस इज सांचल्स व्लॉग और आज का मेरा टॉपिक है स्किन केयर +20 +20 मीन्स जो 20 के अबव लोग हैं या जो लड़कियां +20 से 30 के बीच में हैं, उनको अपना स्किन केयर रूटीन कैसे बनाना चाहिए और अगर उनको एक्नेज हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो उसे दूर करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, आज मैं उस पर बात करूंगी गाइस। तो आपने देखा होगा कि इस एज में आपको ज़्यादा पिंपल्स आते हैं। आपके अगर पिंपल्स चले भी जाएँ, एक्नेज़ चले भी जाएँ तो उसके दाग छोड़ जाता है कहीं न कहीं और कई कई बार आपने पैचेज़ देखे होंगे गाइस। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि +20 की एज एक यंग एज होती है गाइस और इसमें ऐसा होना मीन्स कहीं न कहीं थोड़ी-थोड़ी लापरवाही भी हो रही है और कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं बॉडी में, इस वज़ह से भी एक्ने आते हैं। तो अगर आप लापरवाही कर रहे हो तो उसका इलाज तो हमारे पास है गाइस। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सीटीएम करना है। सीटीएम मैंने बता दिया है, आप मेरे दूसरे जो लेसन्स हैं उसमें सीटीएम के बारे में जान सकते हैं, उसे ज़रूर जाके देखिए गाइस। और अब सीटीएम करने के बाद ये तो आपका फर्स्ट स्टेप होना ही चाहिए। कोई भी क्लास हो, कोई भी वो हो, सीटीएम तो आपको करना ही है डेली बेसिस पे, कोई भी एज हो, सीटीएम मस्ट। अब और एस भी करना है। एस मीन्स सनस्क्रीन। जब भी आप बाहर जा रहे हो या घर में भी हो तो भी अगर आप लगा सकते हो तो बिल्कुल लगाइए सनस्क्रीन। तो ये हुई प्रॉब्लम की बात। अब हम इसका केयर कैसे करेंगे गाइस। तो जैसा कि जब हम बाहर निकलते हैं गाइस तो पॉल्यूशन से भी कई बार ब्लैकहेड्स भी आ जाते हैं। एक्नेस तो रहते ही हैं, ब्लैकहेड्स भी आ जाते हैं और उसके अलावा जो है सन की जो यूवी प्रोटेक्शन रेज आ रही है उसकी वजह से भी गाइस कई बार आपकी स्किन जो है वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप अगर स्कूल गोइंग गर्ल हैं या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं तो आपके लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं स्किन से रिलेटेड इन सारी समय। तो आपको कैसे इसको ठीक करना है। देखिए मेकअप तो अपना एक अलग टॉपिक है कि आप अगर मेकअप करके अपने स्कार्स और अपने पिंपल्स आप ख़त्म कर सकते हो। बट परमानेंट नो, दैट इज़ नॉट परमानेंट। मेकअप सिर्फ एक आपको अच्छा लगने के लिए आपको एक रास्ता देता है, आपको छुपाने का अपनी चीज़ों को और उसको अच्छी चीज़ों को हाइलाइट करने का। बट अगर आपको परमानेंट इलाज चाहिए, परमानेंट आपको अपनी स्किन बहुत शाइनी बनानी है, तो आपको क्या करना है गाइस? इस पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये मेरी स्किन केयर की क्लास है। तो सबसे पहले सीटिया एंड एस आपने कर लिया। जब भी आप बाहर जा रहे हो आपको एसपीएफ लगानी ही लगानी है, अप टू +50 लगानी है एसपीएफ। और थर्ड पॉइंट आपको जो करना है गाइस वो है जब आप वापस आइए कॉलेज से या कहीं से भी, आपको एक वाटर बॉटल में गुलाब जो होता है, गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसे आप कहीं से भी आप ले आइए। उसके बाद जैसे आप मंदिरों पे जाते हैं तो वहाँ पे ढेर सारी आपको भगवान के लिए वो जो मालाएँ मिलती हैं, आप वहाँ से रोज़ ले आइए। और उसके अलावा आप साथ में नीम की पत्तियाँ भी ले सकते हो, अगर आपको एक्नेज़ हैं तो। और नीम की पत्तियाँ भी ले सकते हो। जैसे गुलाब का आप आपके ऊपर है कि आप क्या लेना चाहते हो, प्रेफ़रेबल आपके लिए क्या है। अगर आपको एक्नेज़ ज़्यादा है तो आप नीम ले सकते हो, तुलसी ले सकते हो, ठीक? और उसके अलावा आप गुलाब तो आप ले ही सकते हो, गुलाब तो आपको गुलाब जल बना के रखना ही चाहिए अपने लिए। रोज़ वाटर तो आपके पास एसेंशियल चीज़ है, वो टोनर का काम करता है गाइस, तो वो आपके पास होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप ले लीजिए, अलग-अलग पत्तियों का अलग-अलग आप टोनर बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास गेंदा होता है, ठीक है? गेंदे का जो फूल होता है, उसको भी आप तोड़कर आप पानी में डाल दीजिए। 2 ग्लास पानी, 3 ग्लास पानी अपने अकॉर्डिंग कि कितनी बड़ी आपकी बॉटल है। जैसे कि ये रोज़ वाटर है गाइस, ये मैंने बनाया है। और इसको बनाने का ये स्प्रे बॉटल थी, मैं मार्केट से इसे लेके आई थी। इसमें मैंने रोज़ वाटर बना के रखा है। तो जब भी आप सन से आ रहे हो, तो ये रोज़ वाटर आपने बना लिया गैस पर और जब तक कि रोज़ व्हाइट ना हो जाए गाइस, तब तक इसको पका लीजिए बढ़िया। उसके बाद ठंडा होने के लिए रख दीजिए। और मार्केट में कपूर मिलता है, मगर ऑर्गेनिक अगर आपको कहीं कपूर मिलता है अच्छा वाला, तो आप अमेज़न से या आपके कहीं आस-पास आपकी शॉप पे मिलते हैं, तो आप उसे लेके आइए गाइस। आर्टिफ़िशियल के लिए मैं अवॉइड करना चाहूँगी क्योंकि उसमें केमिकल मिले हो सकते हैं। इसलिए आप कपूर अच्छी क्वालिटी का लेके आइए क्योंकि आपको अपने फेस पे उसे इस्तेमाल करना है। और उसे लाकर आप गाइस छोटे-छोटे
टुकड़ों में काट लीजिए, अदरवाइज़ आप उसको ऐसे तोड़ लीजिए। जो सिलबट्टा होता है और व्हाटएवर यू हैव, उस पे आप ऐसे काट लीजिए, तोड़ लीजिए, जो भी कर लीजिए। उसके बाद उसे आप उसी वाटर में डाल दीजिए और उसे बंद करके आप फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आप धूप से आएँगे, सबसे पहले आप अपना फेस वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद आप स्प्रे करेंगे पूरे अपने फेस पर और थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देंगे गाइस, अप टू 10 टू 15 मिनट्स। वो एज़ अ टोनर और एज़ अ फ्रेशनर भी काम करेगा आपके फेस पर। आपको जो भी सन टैन हो रहा होगा ना, वो आपको होना बंद हो जाएगा गाइस। तो ये ज़रूर करिए। और जिनको एक्नेज़ है वो नीम का इसी तरह से बना लें और नीम के पानी को बनाकर उससे स्प्रे करें। नीम अच्छे से उबाल लें और जब वो हल्का सा येलोइश शेड हो जाए वाटर का, तो उसे ठंडा होने के लिए रखने के बाद बॉटल में डालकर उसे भी आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। और एलोवेरा जेल बहुत अच्छा होता है, वो भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है और आपको क्या यूज़ करना चाहिए। और जैसा मैंने बताया, जो गेंदे का फूल होता है वो एक्चुअली अगर आप इस्तेमाल करते हो तो जो आपके दाग धब्बे होते हैं उसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप उसका भी बना के अपना एक टोनर फॉर्म में रख सकते हो फ्रिज में, और कभी-कभी आप उसको भी स्प्रे कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आपको कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। तो ये हो गया मेरा थर्ड पॉइंट कि आपको कैसे अपनी प्रॉब्लम स्किन की दूर करनी है। तो गाइस, इस एज की जो गर्ल्स होती हैं उन्हें बहुत ही डार्क मेकअप थोड़ा अवॉइड करना चाहिए कि उससे स्किन पर जो है, एक तो आपका उतना अच्छा टिंट नहीं आता है जितना कि अगर आप पिंकिश और ऑरेंजिश मेकअप करोगे गाइस, तो आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और वो देखने में बहुत ही फ्रेश सा लगेगा। अ, आप जब भी करके निकलोगे तो अब लगेगा कि हाँ, कि मतलब बहुत ही प्यारा सा पिंकिश सा या ऑरेंजिश सा मेकअप हो रखा है। तो आप ऐसा मेकअप प्रेफ़र करिए। वो मैं आपको अपनी मेकअप क्लास में बताऊँगी कि आपको कैसा मेकअप गर्ल्स को करना चाहिए बेसिकली। तो बेसिक में आपको पिंकिश और ऑरेंजिश मेकअप करना चाहिए, लाइट सा मेकअप और बहुत ही स्वीट एंड फाइन सा मेकअप करना चाहिए। तो आपकी एज में वो मेकअप बहुत अच्छे लगते हैं। कई बार आप ज़्यादा कुछ ना करके सिर्फ़ सिंपल काजल लगा लीजिए और लिप ग्लॉस लगा लीजिए अपने फेस पे, तो वो भी आपको एक अलग सा टिंट देगा, क्योंकि वो एज, आपकी जो एज है गाइज़, वो ऐसी एज है कि उसमें अपने आप ही आपकी स्किन पे एक शाइन होनी चाहिए और वो बरकरार रहती है गाइज़ एक्चुअली में, क्योंकि आपकी स्किन वैसे ही बहुत टोन्ड अप होती है और सब कुछ बहुत अच्छा होता है उसमें। तो आपको सिर्फ़ इसीलिए मैं बता रही हूँ, आपको स्किन केयर रूटीन्स थोड़े से मेंटेन करने होते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे इस टॉपिक में। तो अब मैं टॉपिक बताना चाह रही हूँ कि आपको एक्ने अपने कैसे ठीक करने हैं। तो हाउ टू क्योर योर एक्ने। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, तो मैंने आपको चीज़ें बता दी कि आपको अपनी स्किन रूटीन तो बनानी ही है। अब मैं चल रही हूँ कि आपको कैसे क्योर करना है अपना एक्ने। तो एक्ने क्योर करने के लिए सबसे फर्स्ट चीज़ जो है आपको क्या करनी है, सीटियम। अब सेकंड बढ़ते हैं। सेकंड ये है कि आपको मार्केट में बथुआ मिलेगा। दैट इज़ इन इंग्लिश यू कैन कॉल इट लैम्ब क्वार्टर। लैम्ब क्वार्टर इन इंग्लिश एंड हिंदी बथुआ। तो ये जो बथुआ होता है या लैम्ब क्वार्टर होता है, इससे आपको क्या करना है एक्ने के लिए, आपको डेली बेसिस पे इनकी पहले तो पत्तियाँ तोड़ लेनी है। तोड़ने के बाद इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए, क्योंकि कई बार बथुए की जो पत्ती होती है, लैम्ब क्वार्टर की जो पत्ती होती है, उसमें आपको मिट्टी वगैरह ज़्यादा मिलती है, सॉइल ज़्यादा उसमें लगे रहते हैं। तो उसे बढ़िया से वॉश कर लीजिए पहले। देन आफ्टर वॉशिंग आपको क्या करना है, धोने के बाद उसे क्या करना है, आपको पानी लेना है, कम से कम 3 टू 4 ग्लासेस पानी लेने हैं आपको, और उसमें ये पत्तियाँ डाल देनी है। डालने के बाद आप इसे बढ़िया बॉयल कर लीजिए और बॉयल करने के बाद इसे थोड़ी देर रख दीजिए। हल्का सा जब ये गुनगुना रहे, ठंड हो जाए, हल्का सा ठंडा हो जाए, हल्का सा गुनगुना रहे गाइस, तो आपको अपने स्किन पर इसे वॉश करना है। खूब देर तक वॉश करना है, अराउंड 15 मिनट तो आपको अपना फेस उससे वॉश करना है। बार-बार उसी पानी से आप वॉश करिए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, इससे आपके आपके एक्ने तो चले ही जाएँगे, और जिनको एक्नेस नहीं है और डर है कि कहीं आ ना जाए, तो ये अराउंड अगर आप 13-14 की एज से शुरू कर दोगे, ये जो मैं प्रोसेस आपको बता रही हूँ, ये पहले से ही अगर आपकी गर्ल्स ग्रो हो रही हैं लेडीज़, तो उनके लिए अगर आप पहले से ये शुरू कर दोगे तो उनको एक्ने प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं, एक्नेस उनको आएँगे ही नहीं।
तो ये ज़रूर का ज़रूर ट्राई करिए, आज से ही शुरू कर दीजिए। तो ये जो लैम्प वाटर या जो बथुआ है, जैसा मैंने प्रोसेस बताया, इसे 15 मिनट्स तक डेली बेसिस पे करिए। सेकेंड स्टेप, अगर एक्नेज़ आपके ज़्यादा है तो आपको टोनिंग करनी है, और टोनिंग जो भी आपको करनी है वो कुकुम्बर बेस्ड अगर टोनर मिल जाए आपको, तो उससे आपको करनी है। कुकुम्बर बेस्ड टोनर से आपको टोनिंग करनी है। अदरवाइज़ आप घर में कुकुम्बर का, जैसा मैंने गुलाब का बताया, इसका बताया, ऐसे आप कुकुम्बर्स को भी छोटे-छोटे गोल-गोल काट लीजिए, वाटर में डाल दीजिए, बढ़िया खूब उसको उबाल दीजिए। उबालने के बाद उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए, और साथ में उसके रखिए क्या, कपूर मिलाकर वाटर रेडी कर लीजिए, और डेली अपने फेस को आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके एक्नेस चले जाएंगे। आपको फेस वॉश जो यूज़ करना है गाइस, वो आपको यूज़ करना है फर्स्ट एलोवेरा फेस वॉश। अगर आपको मिल जाता है, खास करके ऑयली स्किन वाली जो गर्ल्स हैं उनके लिए एलोवेरा फेस वॉश आपको यूज़ करना है। और सेकेंडली आपको यूज़ करना है, या तो अगर आपको टी ट्री का आपको जैसे पैक मिल जाए जिसमें टोनर भी हो, फेस वॉश भी हो, और आपका मॉइस्चराइज़र भी हो, तो दैट विल बी द बेस्ट फॉर योर स्किन, फॉर ऑयली स्किन। जिनकी ऑयली स्किन एक्नेस वाली है उनके लिए टी ट्री बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो टी ट्री की अगर ये तीनों चीज़ का पैक मिल जाए तो बेटर है, अदरवाइज़ आपको इसका क्या नाम है, फेस वॉश तो आपको खरीदना ही है टी ट्री का। तो ये आप अपने फेस पे लगाइए, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इससे। अब गाइस, आपको मेडिकल स्टोर पर अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्नेज़ है, तो मेडिकल स्टोर पे आपको एक एरीटॉप नाम से, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूँगी, लिंक भी दूँगी। एरीटॉप आता है, वो 2 तरह से आते हैं। एरीटॉप जो मेडिसिन होती है, लिक्विड फॉर्म में भी आती है और आपकी क्रीम फॉर्म में भी आती है, जेल फॉर्म में। तो जो लिक्विड फॉर्म होता है वो ऑयली स्किन वाली गर्ल्स को यूज़ करना है, और जो जेल फॉर्म होता है वो ड्राई स्किन वालों को यूज़ करना है। और कैसे यूज़ करना है ये आप ज़रूर नोट करिएगा, उसके बिना आप नहीं लगाएंगे इसे, और उस पे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जिनके बहुत ज़्यादा इचिंग और रेडनेस है वो तो कतई से यूज़ नहीं करेंगे। जिनके एक्नेज़ हो रहे हैं, सिर्फ एक्नेज़ है और स्कार्स है, तो उन्हें यूज़ कैसे करना है, आपको लेना है जो ईयरबड्स आते हैं, जो ईयर खोदने के लिए जो वो कान वाला आता है ईयरबड्स, उसको लेना है। उसमें आपको जैसे ऑयली स्किन के एरीटॉप आते हैं, तो वो वाटरी फॉर्म में है, तो 3 से 4 ड्रॉप्स उस पे डालने हैं, और जहाँ-जहाँ पे आपके एक्ने है सिर्फ उसी पॉइंट पे लगाना है, और कहीं भी नहीं फेस पर। कहाँ-कहाँ पर, जैसे आपके यहाँ एक्ने हैं तो उस पे आप टच करा दो, यहाँ एक्ने हैं उस पे टच करा दो गाइस। तो ऐसे जहाँ आपके एक्ने हैं सिर्फ उस पे टच कराना है, और उसे सिर्फ नाइट में लगाना है, नो इन डे, ओनली इन नाइट। नाइट में आपको उसको लगाना है और पूरी रात। और अगर जेल फॉर्म का है, ड्राई स्किन वालों के लिए, तो जेल भी ऐसे ही लगाना है जैसे मैंने ऑयली स्किन के लिए वाटरी वाला बताया, और नाइट में लगा के आप पूरी रात उसे छोड़ देंगे। आपके एक्ने सुबह मॉर्निंग में सूख से जाएंगे, है ना गाइस। तो ये आपको अराउंड 1 to 1.5 मंथ करना है, अगर आपको अपने एक्नेस फिनिश करने हैं। पहले सीटीएम करना है, ये सारी चीज़ें तो आपको करनी ही है, फिर इसका यूज़ करना है जो मैंने आपको मेडिसिन बताई है। और मॉर्निंग में जब आप उठेंगे, जब आपके ये जो रहेंगे मतलब जो आपने मेडिसिन लगाई है, उसको आप हल्के गुनगुने पानी से धोएंगे। धोने के बाद, हाँ, धोने के बाद गाइस आपको अपने टैप करके ही अपने स्किन को, जो टॉवल से टैप ही करना है उस पे, उसको ऐसे रगड़ के नहीं साफ करना है, सिर्फ टैप करना है अपनी स्किन, ऐसे 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 ऐसे। तो अगर एक्ने है चाहे एक्ने नहीं है, सबको ही ऐसे टैपिंग करके ही वैसे टॉवल यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि स्किन बहुत ही केयरिंग चीज़ होती है इसलिए। मगर एक्ने वालों को खास कर टैपिंग करके ही अपना टॉवल से ऐसे पोंछना है, और मॉर्निंग में उसको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ नाइट में यूज़ करना है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में, मैं बता देती हूँ उसका क्या कारण है। अगर आप मॉर्निंग में वो एरीटॉप लगा लिए, ऐसे आपने लगा लिया, आप सन में निकल गए, पूरे रेडनेस और एलर्जीज़ हो जाएंगी। सो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपको सिर्फ नाइट में यूज़ करना है, और जिनको रेडनेस और इचिंग है वो यूज़ नहीं करेंगे। जिनके सिर्फ एक्नेज हो रहे हैं प्रॉब्लम से, वो यूज़ करेंगे इसका। ओके गाइस, तो एक्ने स्किन वालों को कभी भी स्क्रबिंग नहीं करनी है। स्क्रब टोटली अवॉइडेड फॉर एक्ने, या फिर टेक्सचर्ड स्किन है जिनकी है, उन्हें जो है स्क्रब नहीं यूज़ करना है गाइस। और
वाटर इनटेक आपका जो है वो अराउंड 8 to 10 ग्लास आपको पीना है, चाहे विंटर्स हो चाहे समर हो, इतना आपको वाटर इनटेक लेना ही लेना है, करना ही करना है फॉर योर एक्नेस, ताकि आपके एक्नेस ठीक हो जाए। और वीक में 2 बार, हफ्ते में 2 बार आपको मुल्तानी मिट्टी यूज़ करनी है। तो ये जो मुल्तानी मिट्टी होती है ये प्योर होनी चाहिए। आप अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हो, मुल्तानीज़ मिट्टी प्योर फॉर्म में भी आती हैं। तो आप उन्हें उसे ले लें गाइस, और हफ्ते में से 2 बार अपने चेहरे पे लगाना है। कैसे? ऑयली स्किन वाले जो हैं वो रोज़ वाटर में यूज़ करेंगे, एंड जो आपकी ड्राई स्किन वाले हैं वो मिल्क में यूज़ करेंगे। इसे जो मिल्क होता है उसमें आप डाल के ड्राई टू नॉर्मल स्किन मिल्क में यूज़ करिए इसे, एंड जो ऑयली स्किन है वो इसे गुलाब जल में यूज़ करेगी। लगा के आप पेस्ट फॉर्म में पूरा अपने फेस एंड नेक पे लगा के आप छोड़ दीजिए, और जब ड्राई हो जाए तो हल्के गुनगुने पानी से उसे धो दीजिए। आपकी स्किन इतनी शाइन करेगी ना इस मुल्तानी मिट्टी के बाद कि आपने सोचा नहीं होगा। ये इतनी मतलब ये होम रेमेडी भी आप समझिए, और ये इतनी इफ़ेक्टिव है आपके फेस के लिए। तो +20 की जो गर्ल्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको विंटर्स सॉरी समर्स में और मॉनसून सीजन में आइस का इस्तेमाल बहुत करना है। अगर आपके एक्नेज़ हैं तो आइस आप ऐसे ऐसे करके एक कपड़े में, कॉटन के कपड़े में ऐसे आइस डाल दीजिए, बर्फ़ जो होती है वो, और उसे अपने फेस पे लगाना है। थोड़ी थोड़ी 5 मिनट्स के लिए ही लगाइए, बट ज़रूर लगाइए। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर +20 स्किन केयर रूटीन। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट, कमेंट इट एंड शेयर इट ऑल्सो गाइज। तो अब मैं +30 का नेक्स्ट वीडियो बाद में लेके आऊँगी गाइज। तो +30 की जो लेडीज़ हैं इसके लिए रेडी रहें, और मैं मेकअप की क्लासेस भी चला रही हूँ, तो आप ज़रूर जाके देखें। और CTM क्या होता है ये आप मेरे वीडियोज़ में जो लेसन्स हैं उसमें आप CTM देख सकते हो गाइज। तो तब तक के लिए बाय बाय।